बहुत चर्चा कर ली, बहुत हो गया तोलमोल। अब राधिका जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा, और तब तक कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, समझे? अरे समझाना तो पड़ेगा ना पापा, वरना पूरी जिंदगी भर घर पे पड़ी रहेगी, वो भी कुंवारी। अब बहन है तो उसका बट ना चल, हम पूरा ख्याल रखेंगे, पर कब तक रखेंगे? दादी है, राजू है, और आप दोनों की भी तो एज हो रही है ना। हम कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे? बस हुआ विवेक, अब चुप बैठो विवेक। राधिका ना कभी हम पर बोझ थी, ना है और ना होगी। हम जिंदा है तब तक उसे किसी की जरूरत नहीं है, और जब तक राधिका का घर बस नहीं जाता है मुझे मौत नहीं आएगी। लक्ष्मी, माता रानी मुझे मायूस नहीं करेगी, इसलिए मेहरबानी करके सब चुप हो जाओ। माँ, हाँ बेटा, अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूँ तो तुम खुश होगी? कोई जल्दी नहीं है, तू सोच कर बता। पर हाँ, मेरा सपना तो यही है कि मैं तुझे अपने घर में, अपने ससुराल में खुश देखूं, अपने पति और बच्चों के साथ। तो समझ लो माता रानी ने तथास्तु कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। बस एक शर्त है, तुम उन्हें मेरे कुंडली दोष के बारे में सब सच बता देना। अगर फिर भी वो शादी के लिए हाँ कहते हैं तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। उन्हें अभी फोन करके बता दो। रिंती जा, जल्दी गुड़ ले आओ। माँ, नमस्ते लक्ष्मी जी। वंदना जी, राधिका को रिश्ता मंजूर है। सच? लक्ष्मी जी, आपने अभी जो कहा ना, एक बार फिर से कहिए प्लीज। राधिका को रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही आपके घर पर आते हैं और बात पक्की करते हैं। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बात आगे बढ़े उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। अब राधिका की कुंडली में। ओहो लक्ष्मी जी, सारी बातें कल ही करेंगे, आमने सामने बैठकर। आप बस तैयारी कीजिए। जी जी बिल्कुल, रखती हूँ। माँ जी, गुड़ ला ला ला, ये लीजिए। सबसे पहले मेरी राधिका। अब माँ मुझे भी। बिल्कुल। लीजिए। मैं कहूँ? आज शुभ दिन है, आपको भी इतनी चोरी माफ है। माता रानी, गुड़ खाकर सूरज उगा है आज। आपने मेरा मान रख लिया, मेरी राधिका का रिश्ता हो जाएगा। मन्नत ली थी, 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगी और पहला निवाला खुद खाऊंगी। आपका प्रसाद खाने को तरस गई थी मैं। हमारे दद्दा कहा करते थे कि अगर टांगों को मजबूत रखना हो तो जानवर के चर्बी वाले तेल से मालिश कराओ। साहब जबान नहीं, हाथ चलाओ बे। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का अखबार। ए रमेश, यहाँ आओ, बहुत जल्दी में। नहीं सर। चलो बताओ सबको हम कितना पढ़े लिखे हैं। सर आप तो मैट्रिक किए हैं ना? नहीं सर।
हाँ तो इंटर किए हैं? नहीं सर। अरे बताओ बताओ, शर्माओ मत। आओ आओ, कान में बताओ हमको। तुम्हें पता है हमारे लिए काला अक्षर 22 बराबर है, फिर भी अखबार धर दिया हमारे सामने। जेट रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या? खबर सुनाएगा ये? पढ़ना पड़ेगा ना इसको। तुम पढ़े लिखे हो ना, हाँ तो किसी दिन तो काम आओगे। पढ़ो जी। अरे तुम लोग चालू रखो। सर हाँ? आज तो अखबार में वीर भैया की तस्वीर छपी है। हाँ सर, दिखाओ। जब बात। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है हमारे छुटवा के बारे में? गजेंद्र चौहान के बेटे वीर चौहान ने गांव वालों की पानी की समस्या दूर की। अरे ये देख 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 भैया का फोटो। क्या लिखा है वीर के बारे में? ये देखिए, ये अखबार में उनकी फोटो और तारीफ छपी है। ए बाबुआ, कहाँ छपा है भैया, हमें ही दिखाओ। का पापा का तस्वीर छपना चाहिए था, हमारा क्या छापे? पागल है एक नंबर का। ए, गाड़ी निकाल। ठीक करते हैं। वीर ना ना ना, गुस्सा नाक पे ना रखते, उसे संभाल के ऐसे अपने दिमाग में रखते और फिर सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करते। अरे पहले ध्यान से देख तो सही उसमें लिखा क्या है। फोटो तुम्हारा जरूर छपा है, पर क्या लिखा है? गजेंद्र चौहान का बेटा वीर चौहान। हाँ, अरे गुणगान तो तुम दोनों का ही हो रहा है ना, पप्पा को तो सब जानते हैं ना। पर फोटो तेरा छपना बहुत जरूरी है लल्ला, क्योंकि तुम चढ़ते सूरज हो। आई बात समझ में? जी दादी अम्मा। तो फिर काम कहाँ से लेना है? यहाँ से नहीं। ए बचवा लो। हाँ। ये जो तस्वीर है ना, इसका बड़ा बड़ा कॉपी बना के पूरे शहर में पोस्टरबाजी कर दो। जाओ चलो भैया। ए सुनो, हाँ तुम लोग जाओ, मंदिर होके आते हैं। ठीक है ठीक है। चल। ए आलोक, तुम अपने दोस्तों में जाके खबर फैला दो। जाओ। ठीक है पापा। रुकिए आलोक, दिमाग खराब हो गया आपका? जो अपने भाई की कामयाबी का ढिंढोरा पीटने चले हो, उसके नाम के पोस्टर छपवाने जा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पूरी जिंदगी आप दूसरों के पोस्टर छपवाते रहोगे और आपका छोटा भाई एमएलए बन जाएगा और आप बनेंगे उसके पीए। सत्ता उसके हाथ में होगी और आप ना घूमते रहिएगा उसके आगे पीछे चपरासी बनकर। देखिए आलोक, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान खेल में नहीं उतरता ना, वो दूर से बैठकर दूसरों को जीतता हुआ देखता है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम बेकार में काहे परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है? हम आते हैं। लेकिन आलोक, आलोक मेरी बात सुनिए। आलोक,